हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से मार्च 2022 तक के हिमाचल प्रदेश के टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, who presided over the second हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इवेंट। दूसरे हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री नरेंद्र मोदी ने सेकंड हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की अध्यक्षता की थी। जो सेकंड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मंडी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अमंग द स्मॉलर स्टेट्स ऑफ द कंट्री that launched ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने वाले देश के छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश का स्थान क्या है? तो देश के छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान है और ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का चौथा स्थान है ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को लॉन्च करने में। तो यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमाचल प्रदेश से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन छोटे राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल क्रिकेट टीम वन द विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग विच टीम। हिमाचल की क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम को हराकर पहली बार अपने नाम किया? देखिए, हिमाचल प्रदेश की टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है और तमिलनाडु को हरा करके जीती है। तमिलनाडु इससे पहले 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुकी है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीती है, इसलिए इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और यह क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर रिसेंटली लॉन्च्ड द अटल ज्ञान केंद्र। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किस जिले में अटल ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटल ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया है कुल्लू जिले में। ठीक है। जिला प्रशासन की यह पहल थी अटल ज्ञान केंद्र। इसमें विद्यार्थियों को घर के निकट न केवल 24 घंटे पुस्तकालय बल्कि इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मलाना करीम। मलाना करीम पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर देव कन्या ठाकुर मलाना करीम पुस्तक के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाना करीम जो पुस्तक है, इसका जो विमोचन है, इसका विमोचन किया था राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। जो थीम है इस बुक की, मलाना करीम जो पुस्तक है, इसकी थीम है नशा मुक्ति। ठीक है। और राज्यपाल ने लेखिका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नशे जैसे विषयों को पुस्तक के माध्यम से आगे लाया जाना चाहिए ताकि लोगों में जागृति पैदा हो और नशे के खिलाफ एक सुदृढ़ अभियान चलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स विल बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयों की स्थापना की जाएगी? तो 9 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की स्थापना हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत राज्य में 9 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयों के लिए 1.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचली पहाड़ी काउ फार्म इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है? तो हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है सिरमौर जिले में। ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है। तो ये मिशन का नाम भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हरियाणा गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम on the Somb river and connecting it with Saraswati river. In which district of Haryana is the Adi Badri shrine located? हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और इसे सरस्वती नदी के साथ जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आदि बद्री तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? आदि बद्री तीर्थ हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the portal
of Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Limited, which is recently launched by CM जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के पोर्टल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने लोकार्पण किया था? तो उस पोर्टल का नाम है उन्नति पोर्टल। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य राज्य में निगम की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के मोबाइल ऐप और उन्नति पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द नेशनल लेवल 5-day विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्र स्तरीय 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया गया मनाली से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर में पूजा अर्चना करके परिधि गृह मनाली से कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र स्तरीय 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 4-day नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप फॉर वीमेन्स कैटेगरी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में महिला वर्ग की 4 दिवसीय नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो मंडी में। ठीक है, मंडी में 4 दिवसीय नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। किस कॉलेज में किया गया? वल्लभ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। ठीक है, इस आयोजन में 32 यूनिवर्सिटीज की लगभग 400 छात्राएं भाग ले रही हैं। तो कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, 400 इसमें खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गोल्डन जुबली एनर्जी पॉलिसी 2021 बाय विच ईयर ए टारगेट ऑफ 10,000 megawatt of additional power generation has been set through green energy sources? स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 के तहत कब तक हरित ऊर्जा स्रोतों द्वारा 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक 10,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करेगा बाय यूजिंग ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which place in Himachal Seri Entrepreneurship Development and Innovation Center is being constructed at a cost of rupees 494 lakh? हिमाचल में किस जगह पर 494 लाख रुपए की लागत से सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो हिमाचल के बाली चौकी, जो कि मंडी जिले में पड़ता है, यहाँ पर 494 करोड़ रुपए की लागत से सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी जिले में किस जगह पर रेशम बीज उत्पादन केंद्र का भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो मंडी जिले के थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र के भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा इस भवन की जो लागत है वो रहेगी 318 लाख रुपए और वर्तमान में प्रदेश में 79 रेशम कीट पालन केंद्र हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड एज इको टूरिज्म डेस्टिनेशन? मंडी जिले के किस क्षेत्र को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो जंजैहली को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। कहाँ स्थित है? मंडी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 9th नेशनल वीमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड? 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो लाहौल स्पीति के काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। विनर कौन था? इसमें था विनर लद्दाख की टीम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है और यह जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश will the high altitude sports center be built at an estimated cost of rupees 16 crore? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर 16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा? अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा काजा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 6th नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश बी इस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कांगड़ा के गोपालपुर में
हिमाचल प्रदेश का छठा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जाएगा? गोपालपुर है, ये पालमपुर के समीप है। और गोपालपुर में क्या है? गोपालपुर में है चिड़ियाघर। ठीक है, इस चिड़ियाघर को जल्द ही नेशनल पार्क में बदल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य वन्य प्राणी विभाग को केंद्र सरकार की स्वीकृति अभी मिलना बाकी है। ऐसा होते ही गोपालपुर चिड़ियाघर प्रदेश का छठा नेशनल पार्क बन जाएगा। गोपालपुर चिड़ियाघर की अगर बात करें, गोपालपुर चिड़ियाघर को स्थापित किया गया था 1992 में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर विल द फर्स्ट ऑटो एंसिलरी पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश बी सेटअप? हिमाचल प्रदेश का पहला ऑटो एंसिलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला ऑटो एंसिलरी पार्क स्थापित किया जाएगा सोलन जिले के बद्दी में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर विल द सेकेंड वार मेमोरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश बी बिल्ट? हिमाचल प्रदेश का दूसरा वार मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो हमीरपुर जिले में हिमाचल प्रदेश का दूसरा वार मेमोरियल बनाया जाएगा। पहला वार मेमोरियल कहाँ है? कांगड़ा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? महिला क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर का संबंध किस जिले से है? शिमला जिले से है। क्यों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेणुका सिंह ठाकुर का चयन हुआ था आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप के लिए, जो कि इस साल 2022 में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, विच म्युनिसिपल काउंसिल स्टूड फर्स्ट फॉर वर्क्स डन इन 2021 under the Atal Shresth Yojana being run by the Directorate of Urban Development, Government of Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास निदेशालय द्वारा चलाई जा रही अटल श्रेष्ठ योजना के तहत 2021 में किए गए कार्यों के लिए कौन सा नगर परिषद प्रथम स्थान पर रहा है? तो नाहन नगर परिषद अटल श्रेष्ठ योजना के तहत 2021 में किए गए कार्यों के लिए प्रथम स्थान पर रहा है। एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द स्टेट्स फर्स्ट स्काई ग्लास वॉक ब्रिज बी बिल्ट? प्रदेश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिलासपुर में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिलासपुर में स्काई ग्लास वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। श्री नैना देवी मंदिर को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है और इस जो ग्लास वॉक ब्रिज की लंबाई है वो रहेगी 70 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टैक्स बैरियर फास्टैग सर्विस लॉन्च्ड? भारत की पहली ग्रीन टैक्स बैरियर फास्टैग सेवा कहाँ शुरू की गई? NH3 पर, जो कि मनाली और कुल्लू को जोड़ता है। ग्रीन टैक्स क्या होता है? वाहनों द्वारा धुआं छोड़ने से प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू इंक्रीज द एनुअल इनकम लिमिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग 35,000 टू हाउ मच? प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो प्रदेश सरकार ने 35,000 रुपये से वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर कर दिया है 50,000 रुपये। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ललिता वकील who was recently selected for the पद्मश्री अवार्ड belongs to which district? हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित ललिता वकील का संबंध किस जिले से है? ललिता वकील का संबंध है चंबा जिले से और इनका जो क्षेत्र था, चंबा रुमाल को पहचान दिलाने के लिए इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है और 50 वर्षों से ये इस कार्य में जुटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन? दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं। ठीक है, और जो ये दालचीनी की खेती है ये कहाँ की जाएगी? ऊना जिले में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चरणजीत सिंह द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 1964 हैज पास्ड अवे। ही वाज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 1964 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। इनका संबंध हिमाचल के किस जिले से था? तो कप्तान चरणजीत सिंह का संबंध था ऊना जिले से। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच डॉटर ऑफ हिमाचल हैज बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड 2022? हाल ही में हिमाचल की किस बेटी को
प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो श्रिया लोहिया को, और इनको यह पुरस्कार मिला है खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए। अच्छा, जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है, इसके पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि, एक पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर विच टेम्पल ए रोप वे विल बी कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹50 करोड़ इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी जिले में किस मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से रोप वे का निर्माण किया जा रहा है? तो माता बगलामुखी मंदिर, इसके लिए रोप वे का निर्माण किया जा रहा है। बगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी है, लेकिन जहां पर रोप वे बनाया जा रहा है वो मंडी जिले में पड़ता है। ठीक है, यह जो रोपवे है यह राज्य का ऐसा पहला रोपवे है जिसका निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों को रोपवे से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद नाबार्ड के वित्त पोषण से किया जा रहा है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि इसके लिए जो लोन प्रोवाइड कर रही है वो एजेंसी कौन है? नाबार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर पावर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर्स? हिमाचल प्रदेश में नदियों के जल बहाव से बिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता कितनी आंकी गई है? देखिए, नदियों के जल बहाव से कितना हिमाचल बिजली का उत्पादन कर सकता है? तो ये है 24,600 मेगावाट। इतनी क्षमता बिजली उत्पादन की है हिमाचल प्रदेश में नदियों के जल बहाव से। तो 24,600 मेगावाट हिमाचल प्रदेश में नदियों के जल बहाव से बिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता है। ठीक है, ये जो हिम नदियां हैं पूरे वर्ष अपार जल बहाव से संपन्न रहती है और इन नदियों में बिजली उत्पादन की अपार संभावना है। और ये जो क्षमता है 24,600 मेगावाट, ये देश की कुल क्षमता का लगभग 20% है। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश जो कि एक छोटा सा राज्य है और देश की कुल नदियों के जल बहाव से विद्युत उत्पादन क्षमता का 20% अकेला हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द होल कंट्री वाटर क्वालिटी सर्वे कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में पूरे देश में किस राज्य को प्रथम आंका गया है? तो हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में प्रथम आंका गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में उपभोक्ता स्तर पर पेयजल की मात्रा और गुणवत्ता तथा नल कार्यशीलता में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रथम आंका गया है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि जुलाई 2022 तक प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर घर में नल से जल पहुंचाने का। तो जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश में हर घर में नल से जल पहुंचा दिया जाएगा। यह लक्ष्य हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बी रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? कांगड़ा जिले में स्थित है। याद रखेंगे, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किया गया था 1936 में डॉक्टर सरदार सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, कांगड़ा जिले में कहाँ स्थित है? नगरोटा बगवा में मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र स्थित है। हाल ही में राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस अनुसंधान केंद्र के सफलतापूर्वक संचालन की सराहना की है और उन्होंने इस अनुसंधान केंद्र को विरासत केंद्र घोषित करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि किस मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र को हाल ही में विरासत केंद्र घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। तो मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र नगरोटा बगवा की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108 स्टार्टेड इन हिमाचल? हिमाचल में नेशनल एम्बुलेंस सेवा 108 की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2010 को। प्रदेश में 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 25 दिसंबर 2010 को की गई थी। अब 11 वर्षों का सफल कार्यकाल इसने पूरा कर लिया है और इस दौरान इसने लगभग 15.5 लाख आपातकालीन मामलों का निपटारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टेट फर्स्ट बायोडायवर्सिटी पार्क लोकेटेड? प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थित है? जंजैहली घाटी के बुल्हा में। जंजैहली घाटी कहाँ है? मंडी जिले में है और इसको विकसित किया जाएगा एज ए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जंजैहली घाटी के बुल्हा में क्या है? प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्रीज कंपनी विल बी द टेक्निकल पार्टनर फॉर सेटिंग अप ए मेडिकल डिवाइस पार्क एट नालागढ़ इन सोलन डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश का उद्योग विभाग सोलन जिले के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए किस देश की कंपनी को तकनीकी सहयोगी बनाएगा?
इजराइल की कंपनी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इजराइल हमारे देश की सहायता कर रहा है बहुत सारे मामलों में, और ऐसी ही एक सहायता है इजराइल की एक कंपनी कर रही है मेडिकल डिवाइस पार्क को सेटअप करने में। कहाँ सेटअप किया जाएगा मेडिकल डिवाइस पार्क? सोलन जिले के नालागढ़ में। किस देश की सहायता से किया जाएगा? इजराइल देश की सहायता से किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द ट्रायल ऑफ डिलीवरिंग मेडिसिन बाई ड्रोन वाज डन? हाल ही में ड्रोन से दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो चंबा जिले के चौगान का जो ऐतिहासिक मैदान है वहां से ड्रोन से दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM हमीरपुर हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच एजुकेशन कंपनी? होटल प्रबंधन संस्थान IHM हमीरपुर ने हाल ही में किस एजुकेशन कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हमीरपुर जिले में है। और इसने किस एजुकेशन कंपनी के साथ समझौता किया है? टेक्स्ट बुक के साथ। ठीक है, काफी फेमस ये कंपनी है, और ये जो कंपनी है 1 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ए डिजिटल यूनिवर्सिटी बी बिल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ केरल एंड कनाडा? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर केरल और कनाडा की तर्ज पर डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता को। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट SJVN is going to set up a solar power park of 400 मेगावाट कैपेसिटी? SJVN किस जिले में 400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क बनाने जा रहा है? SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, और 400 मेगावाट, ये याद रखिएगा, 400 मेगावाट का सोलर पावर है, यह बनाने जा रहा है ये किन्नौर जिले में। ठीक है, SJVN के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? नंदलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 42, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बिलासपुर में। ठीक है, याद रखेंगे, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिलासपुर जिले में। ठीक है, और यह जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है नीला गांव के समीपवर्ती नंगल पौंड में 15 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रहेगा। ठीक है, कहां पर? नीला गांव के समीप। क्वेश्चन नंबर 43, अनुराग गुप्ता रिसेंटली रिसीव्ड एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022। ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में अनुराग गुप्ता को एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुराग गुप्ता का संबंध है सिरमौर जिले से। ठीक है, इनको एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो पोंटा साहिब के माजरा गांव के ये निवासी हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए पोंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, वेयर वाज द फर्स्ट ड्रोन स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड? हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर शुरू किया गया है? ITI शाहपुर। शाहपुर कहाँ है? कांगड़ा जिले में। यह क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीन नेशनल हाईवे इज गोइंग टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन नेशनल हाईवे किस जिले में बनाया जा रहा है? सिरमौर जिले में। ठीक है, और तकनीक जो है वो जापानी तकनीक पर ये बेस्ड रहेगा। इसकी कुल लंबाई रहेगी 104 किलोमीटर। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री इन द एंटी ड्रग कैंपेन? नशे के विरुद्ध अभियान में हिमाचल का कौन सा जिला देश भर के टॉप 20 जिलों में शामिल हुआ है? शिमला। याद रखेंगे, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो नशे की जो समस्या है ये खास करके उत्तर भारत में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशे की जो समस्या है युवाओं में बड़ी तेजी से फैल रही है। तो देश भर के टॉप 20 जिलों में शिमला जिला शामिल हुआ है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है हिमाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी फ्लाइंग स्कूल्स विल बी ओपन्ड इन हिमाचल फॉर ड्रोन ट्रेनिंग अंडर गरुड़ योजना। हिमाचल में गरुड़ योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण के लिए कितने फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। गरुड़ योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 4 फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 48. Recently, Anshul Malhotra has been given the Nari Shakti Award by the President. Which district does she belongs to? हाल ही में अंशुल मल्होत्रा को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है मंडी जिले से। नारी शक्ति अवार्ड अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना केवल हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि देश के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें भी नारी शक्ति अवार्ड एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो अंशुल मल्होत्रा को मिला है। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से है। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो रहा है हस्तशिल्प और हथकरघा। ठीक है, तो इन्होंने फ्री में 200 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी है हथकरघा और हस्तशिल्प की, और उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद की है। तो इसके लिए इनको नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 49. वेयर इज द मेंस आइस हॉकी टूर्नामेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पुरुषों की आइस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? लाहौल स्पीति के काजा में। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। और इस जो टूर्नामेंट को जीता है वो जीता है ITBP की टीम ने। ठीक है, इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूपी, लद्दाख के अलावा ITBP, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और सेना की टीम। ठीक है, ये प्रतियोगिता हो चुकी है और जीता किसने है? ITBP की टीम ने। ठीक है, 11वीं ये प्रतियोगिता थी, राष्ट्र स्तरीय 11वीं प्रतियोगिता थी ये। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन के आने के चांस भी पूरे हैं। क्वेश्चन नंबर 50. प्रियंका ठाकुर द कैप्टन ऑफ इंडियाज जूनियर वीमेंस हैंडबॉल टीम, ठीक है, हैंडबॉल टीम बिलोंग्स टू विच स्टेट अंडर हुज कैप्टनसी द टीम हैज वन द 16th जूनियर एशियन हैंडबॉल टूर्नामेंट रिसेंटली। भारत की जूनियर महिला हैंडबॉल टीम की कप्तान प्रियंका ठाकुर का संबंध किस राज्य से है, जिसकी कप्तानी में हाल ही में टीम ने 16वीं जूनियर एशियन हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती है? तो प्रियंका ठाकुर का संबंध है हिमाचल प्रदेश से, और इनकी कप्तानी में भारत ने जूनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती है। ये जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? कजाकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51. विच सिटी काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 5-star अंडर गार्बेज फ्री सिटी अक्रॉस द कंट्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन। हिमाचल प्रदेश की किस नगर परिषद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश भर में 5-star अंडर गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है? अंडर गार्बेज फ्री सिटी सुंदरनगर को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुंदरनगर नगर परिषद को 5-star अंडर गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52. रिसेंटली हिमाचल्स वीमेंस कबड्डी टीम डिफीटेड विच टीम टू विन द नेशनल कबड्डी टाइटल। हाल ही में हिमाचल की जो महिला कबड्डी टीम है उसने किस टीम को हराकर राष्ट्रीय कबड्डी खिताब को अपने नाम किया है? राष्ट्रीय कबड्डी खिताब हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने जीता है रेलवे की टीम को हराकर। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो प्रतियोगिता है यह आयोजित की गई थी हरियाणा के चरखी दादरी जिले में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। 68वीं राष्ट्र स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप यह थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53. वेयर विल द 880 मेगावाट सोलर पावर पार्क बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 880 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? स्पीति घाटी में। देखिए 400 मेगावाट का कहाँ था? किन्नौर में। और 880 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? स्पीति घाटी में। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 21-22 व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2,01,854 रुपए हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 55. इन विच 2 प्लेसेस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विल बी ओपनड इन हिमाचल। हिमाचल में किन 2 जगहों पर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे? तो धर्मशाला और मंडी जिले में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन GIZ ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी विल बी मेड इन द स्टेट। किस देश की संस्था GIZ के सहयोग से प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण नीति बनाई जाएगी? तो जर्मनी इस नीति को बनाने में सहयोग करेगा। कौन सी नीति? वर्षा जल संग्रहण नीति। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। 2022-23 में जर्मनी सरकार की संस्था है GIZ, इसके सहयोग से वर्षा जल संग्रहण नीति बनाई जाएगी तथा 1000 गरीब किसानों के लिए इस नीति पर आधारित डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल भी स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स द न्यू रीजनल ऑफिस ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल बी ओपन्ड? अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय किन 2 जिलों में खोला जाएगा? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय मंडी और ऊना जिले में खोला जाएगा। याद रखेंगे, लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम विल बी स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस जिले में भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, किन्नौर जिले में लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया जाएगा और इसमें हेल्प कौन करेगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 15th of March पास द बजट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 15 मार्च को कितनी राशि का बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पारित किया है? तो 54,592 करोड़ रुपए का बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा ने पारित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, अंडर द भारत माला प्रोजेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कनेक्ट श्री नैना देवी ऑफ बिलासपुर विद विच फेमस रिलीजियस प्लेस थ्रू ए रोपवे? प्रदेश सरकार भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिलासपुर के श्री नैना देवी को किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के साथ रोपवे के माध्यम से जोड़ने की योजना बना रही है? तो बिलासपुर के श्री नैना देवी को जोड़ा जाएगा आनंदपुर साहिब से, जो कि पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, रिसेंटली विद्यानंद सरेख हैज बिकम द सेकंड पर्सन फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड। Who was the first Himachali belonging to सिरमौर डिस्ट्रिक्ट टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड? हाल ही में विद्यानंद सरेख पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले सिरमौर जिले से संबंधित दूसरे व्यक्ति बने हैं। सिरमौर जिले से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले हिमाचली कौन थे? PGI चंडीगढ़ के पूर्व निदेशक डॉक्टर जगत राम सिरमौर जिले से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले हिमाचली थे। तो करंट में क्या है? करंट में है कि विद्यानंद सरेख सिरमौर जिले से संबंधित है, दूसरे व्यक्ति बने हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, एट विच प्लेस इन हिमाचल विल द फुटबॉल ग्राउंड बी कंस्ट्रक्टेड एट इंटरनेशनल लेवल? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल मैदान निर्माण किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल मैदान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तपोवन में किया जाएगा। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, कांगड़ा जिले के तपोवन में इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आने के चांसेस इसके पूरे हैं। विच पुलिस स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुलिस थाना सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना आंका गया है? तो पुलिस थाना ढली, जो कि शिमला जिले में स्थित है। तो पुलिस थाना ढली शिमला जिले में स्थित है। ये जो थाना है इसको आंका गया है 2021 का देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।